हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पी ब्लॉक यूनिट के पार्ट 4 लेक्चर में 5th ए ग्रुप एलिमेंट्स का स्टडी करते हुए नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पोजीशन ऑफ 5th ए ग्रुप एलिमेंट्स कंप्लीट किया। नाइट्रोजन, इसका फॉर्मेशन और साथ में इसके बनने वाले कंपाउंड्स। तो सबसे पहले फॉर्म की जानकारी करें कि नाइट्रोजन डायटोमिक फॉर्म में है, N2 द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है 1s2 2s2 एंड 2p3। और लास्ट में इलेक्ट्रॉन जज करें ऑर्बिटल में, सो 2 and 5 K and L। लुईस स्ट्रक्चर दिखाएं। नाइट्रोजन है 5 इलेक्ट्रॉन इन देयर outermost orbital and secondary nitrogen atom also have 5 electrons in their outermost orbital. So it takes 3 electron, also take 3 electron। कंजुगेशन दिखाएं, बॉन्डिंग करें तो N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस तरह से ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, सहसंयोजी बंध बनाता है, और इसलिए इसका जो डायटोमिक फॉर्म है वो कोवेलेंट है। नेचुरल अकुरेंस की बात करें तो ये फ्री और नेटिव दोनों स्टेट में उपस्थित है, यानी मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। एरियोबिक रीजन में एटमॉस्फेरिक एयर में नियर अबाउट 78% नाइट्रोजन इन गैसियस स्टेट में अवेलेबल है, और जबकि संयुक्त अवस्था में विभिन्न पदार्थों लाइक सोरा, अमोनिया एंड प्लांट्स एंड एनिमल बॉडीज में एज अ प्रोटीन सब्सटेंस के रूप में इसकी प्रेजेंस है। तो नेचुरल अकरेंस में फ्री और नेटिव दोनों स्टेट में पाया जाता है, अर्थात मुक्त और संयुक्त दो रूपों में इसकी अवेलेबिलिटी है। चलते हैं, फॉर्मेशन मेथड जान लेते हैं और फिर इसके प्रॉपर्टीज को समझते हैं, डिस्कस कर लें इसके प्रिपरेशन मेथड का। सो लैब मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इट्स प्रिपरेशन। इन 1770 साइंटिस्ट सीले discovered first time nitrogen. The preparation case of lab method, reaction goes on 2 steps. In first step, main reactant is sodium nitrate. Formula NaNO2. React with ammonium chloride, NH4Cl। और जब इनका रिएक्ट कराएंगे तो इंटरचेंज होगा, यहां सोडियम क्लोराइड का सब्स्ट्रक्शन होगा NaCl के सब्स्ट्रक्शन से बनेगा अमोनियम नाइट्राइड NH4NO2। इन द केस ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन, NH4NO2 ब्रेक डाउन करेगा और नाइट्रोजन को डायटोमिक फॉर्म में रिलीज करेगा। सो N2 गैसियस फॉर्म और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, H2 का फॉर्म। तो इस तरह यहां लैब में नाइट्रोजन को बना लिया जाता है। चलिए डायग्राम के माध्यम से इसका लैब मेथड समझ लेते हैं कि किस प्रकार लैब में नाइट्रोजन को बनाते हैं। फर्स्ट वी टेक NaNO2 सोडियम नाइट्राइट एंड अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन अ फ्लास्क। माउथ पार्ट पर कनेक्टिंग ट्यूब, और इस कनेक्टिंग ट्यूब का कंजुगेशन करते हैं वाटर वेसल्स, यानी जल विस्थापन विधि के जार से, गैस जार से। इस फ्लास्क को बर्नर द्वारा धीरे धीरे हीट देते हैं, फ्लेम देते हैं, जिससे रिएक्शन स्टार्ट होती है। सोडियम नाइट्राइट
और अमोनियम क्लोराइड का यह कंसेंट्रिक सोल्यूशन आफ्टर रिएक्शन चेंज करता है, जहां रिएक्शन होते हैं NaNO2 प्लस NH4Cl gives out NH4NO2 एंड NaCl, यानी सोडियम नाइट्राइड का चेंज अमोनियम नाइट्राइड में होता है, और देन अमोनियम नाइट्राइड नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में रिलीज करता है। ये बनी हुई नाइट्रोजन यहाँ कनेक्टिंग ट्यूब से होती हुई वाटर वेसल जार में जाती है, और चूंकि सॉल्युबिलिटी लो है इसलिए ये बबल्स के रूप में यहाँ गैस जार में ऊपर की तरफ कलेक्ट हो जाती है। तो इस तरह से लैब में यहाँ नाइट्रोजन को प्रोड्यूस कर लिया जाए। तो डिस्कस कर लें इसकी प्रॉपर्टीज का। तो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज में फर्स्ट वी डिस्कस्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, देन केमिकल प्रॉपर्टी। कलरलेस है यानी रंगहीन है, ऑर्डरलेस है, गंधहीन है, ट्रांसपेरेंट पारदर्शक है, जब कोई कलर नहीं है इसमें तो ट्रांसपेरेंट फॉर्म में है, और इसकी फिजिकल स्टेट गैस है। टेस्टलेस है यानी स्वादहीन है, लाइटर देन एयर वायु से हल्की होती है, और यही रीजन है यहाँ कि अपवर्ड जार में कलेक्ट करते हैं। लो सॉल्युबल इन वाटर, जल में अविलेय है, इसीलिए लैब मेथड में वाटर वेसल का यूज किया गया कि वाटर सब को रिमूव करते हुए बबल्स के रूप में यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है, इसलिए लो सॉल्युबल इन वाटर। बॉइलिंग पॉइंट्स -195.7 डिग्री सेल्सियस, और टॉक्सिसिटी तो है, रेस्पिरेशन के लिए इफेक्टिव नहीं है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हेल्पफुल नहीं है, बिकॉज इन रेस्पिरेशन केस वी टेक ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये विषैली तो नहीं है, यानी टॉक्सिसिटी तो नहीं है बहुत ज्यादा इसमें, बट रेस्पिरेशन के लिए यह सहायक भी नहीं है। तो इसीलिए एयर में अवेलेबिलिटी है नाइट्रोजन की 78%, लेकिन जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम रिक्वायर्ड है वो ऑक्सीजन के लिए। चलते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर, और कुछ मेन केमिकल रिएक्शंस लेते हैं, जान पाते हैं कि नाइट्रोजन क्या बिहेव करता है कुछ अदर कंपाउंड्स के साथ। तो फर्स्ट प्रायोरिटी लिटमस टेस्ट के रूप में समझ लें। नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में है, और जब लिटमस टेस्ट करेंगे तो ये ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, अर्थात अम्लीय और क्षारीय नेचर प्रदर्शित नहीं करती है, तो यह न्यूट्रल गैस के रूप में अवेलेबल है, अर्थात यह उदासीन होती है। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी कंबस्टन, जब हम दहन प्रोसेस का स्टडी करते हैं तो जान पाते हैं कि नाइट्रोजन ना तो फ्लेमेबल है और ना ही फ्लेम बनाने में हेल्पफुल है, यानी ना तो प्रज्वलनशील है और ना ही स्वयं से प्रज्वलित होती है। तो फिर क्या करेंगे, जब हम टेस्टिंग करेंगे इसके वायर का, तो फ्लेमेबल नाइट्रोजन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर लेती है, रिएक्शन जाएगी Mg प्लस N2। तो जलते हुए मैग्नीशियम के वायर में जब नाइट्रोजन गैस डालेंगे तो ये रिएक्ट करके इसे मैग्नीशियम नाइट्राइड में कन्वर्ट करेगी, Mg3N2। तो ये भी है इसका मैग्नीशियम के साथ हम यहाँ कंबस्टन प्रोसेस में देख पाते हैं, लेकिन सेल्फ में ये ना तो कंबस्ट करेगी यानी प्रज्वलित होगी, फ्लेम बनाएगी, और ना ही ये फ्लेम को जनरेट करने के लिए हेल्पफुल होगी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विथ मेटल्स, और मेटल्स के रूप में यहाँ हमने कैल्शियम और एल्यूमिनियम को लिया है, इसी के रिएक्शन का स्टडी करेंगे। तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट कि जब नाइट्रोजन का रिएक्ट मेटल से कराते हैं तो मेटेलिक नाइट्राइड का फॉर्मेशन होता है, जैसे कैल्शियम रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम नाइट्राइड प्रोड्यूस करेगा, Ca प्लस N2 gives out Ca3N2. So according to magnesium, because charges of magnesium +2 and calcium charge is also +2. In second reaction,
जब एल्यूमिनियम से रिएक्ट कराते हैं इसका तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है, Al प्लस N2 गिव्स आउट AlAn। फॉर बैलेंसिंग 2 कर लें और यहाँ भी 2 कर लें। तो इस तरह से हमने देखा कि मेटेलिक नाइट्राइड का फॉर्मेशन नाइट्रोजन के द्वारा किया जाता है और यहाँ कैल्शियम नाइट्राइड और एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन H2। इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का रिएक्शन है ये। जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का रिएक्ट हाइड्रोजन गैस से कराते हैं, द प्रेजेंस ऑफ Fe कैटेलिस्ट एंड MO कैटेलिस्ट इनहिबिटर। Fe यहाँ उत्प्रेरक है और MO उत्प्रेरक वर्धक है। नियर अबाउट 450 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस यानी हायर टेम्परेचर और 200 ATM प्रेशर पर बोथ आर रिएक्टेबल, दोनों रिएक्ट करते हैं और अमोनिया को गैसियस फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, NH3, N2 प्लस thrice CH2 gives out twice NH3. So most important reaction, what happen when nitrogen react with hydrogen? Then your answer is ammonia. तो हाइड्रोजन से क्रिया करके ये अमोनिया बनाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन O2। बेसिकली नाइट्रोजन का रिएक्ट जब O2 से कराते हैं तो नाइट्रोजन के ही ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। रिएक्शन है N2 प्लस O2 गिव्स आउट NO। मोनो ऑक्साइड के फॉर्म में इसका डेवलपमेंट होता है और ये नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है। और इसी तरह से और भी इसके नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, जैसे N2O, जैसे N2O3, N2O4, N2O5। मोनो ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड, इस तरह के ऑक्साइड बनाने की भी क्षमता नाइट्रोजन में पाई जाती है। N2O is known as nitrous oxide. In gaseous medium, it is also known as a laughing gas. तो N2O जो ऑक्साइड है इसका, ये है मेन ऑक्साइड के रूप में जानते हैं इसे, और इसका नाम हम बेसिकली लाफिंग गैस के रूप में भी जान पाते हैं। नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ कार्बन और कोक। When nitrogen react with coke, then it makes cyanogen. Formula is C2N2। यानी जब कार्बन के साथ नाइट्रोजन को रिएक्ट कराते हैं तो साइनोजन का निर्माण करती है। एंड कंप्लीट करते हैं इसका लास्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ कैल्शियम कार्बाइड CaC2। अच्छा रिएक्शन है ये, 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। कैल्शियम कार्बाइड पहले नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम साइनामाइड में कन्वर्ट करेगा इसे, CaC2 प्लस N2, और इसे हाई टेम्परेचर पर नियर अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसे हीट करें तो यहां से CaCN2 कैल्शियम साइनामाइड का प्रोडक्शन होगा और साथ ही साथ कार्बन आउट हो जाएगा, कोक आउट हो जाएगा। और जब कैल्शियम साइनामाइड को हीट देंगे तो ये अमोनिया को प्रोड्यूस करेगा और साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट जनरेट करेगा। तो रिएक्शन देख लें, CaCN2 वाटर से रिएक्ट करा दें, H2O, कैल्शियम हाइड्रोलिसिस करेगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में बनाएगा CaCO3, और प्लस जो सब्सटेंस है यहाँ वह अमोनिया के रूप में जनरेट होगा, NH3 को प्रोड्यूस करेगा फॉर बैलेंसिंग 3 and 2। तो इस तरह से हम लोग जान पाए कि नाइट्रोजन किस प्रकार के केमिकल प्रॉपर्टीज को प्रदर्शित करता है। डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के
उपयोग। सबसे पहले तो केमिकल प्रोडक्ट्स के रूप में जान लें कि अमोनिया फॉर्मेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और भी जो मैंने ऑक्साइड्स लिखे इनके उनके फॉर्मेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैल्शियम साइनेमाइड CaCN2 के बनाने में। तो इस प्रकार से कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको जनरेट करने के लिए नाइट्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इनर्ट एटमॉस्फेयर जनरेट करने के लिए हेल्पफुल है। जो इलेक्ट्रिकल बल्ब्स हैं उनमें भी नाइट्रोजन को भरा जाता है। एंड थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। जो उर्वरक हैं इन क्रॉपिंग सेक्टर यूज किए जाते हैं। और अगर हम प्लांटेरिया प्लेनेट का डिस्कशन करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर, यानी प्लांट्स को जो रिक्वायर्ड है मैक्रो एलिमेंट्स के रूप में नाइट्रोजन ही रिक्वायर्ड है, और नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी से प्लांट्स ग्रोथ करते हैं। सो वी सेज दैट इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ देयर फर्टिलाइजर्स। और जनरेट करें इसे तो चूंकि ये एरोबिक रीजन में मोस्ट एक्टिव रहती है, सक्रियता अपनी रखती है, लेकिन जब रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो इसकी एक्टिविटी उतनी बेस्ट नहीं है। तो जबकि जो अन्य वस्तुएं हैं वे शीघ्र ही इसके साथ रिएक्ट कर जाया करती हैं, लाइक एज अ वाटर, जल के साथ भी क्रिया कर लेती है। और ऐसी स्थिति में धातुओं का जो कोरोजन है वह बहुत ही जल्दी होने लगता है, तो उसे भी प्रिजर्वेट करने के लिए इस नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी से हम जान पाते हैं कि जो नाइट्रोजन है उसका उपयोग एयर की एक्टिविटी को लो करने के लिए यानी कम करने के लिए किया जाता है। लास्ट करेंगे कुछ और प्रमुख विस्फोटक पदार्थ जैसे गन काटन, जैसे डायनामाइट आदि के फॉर्मेशन के लिए भी नाइट्रोजन का सर्वाधिक उपयोग करते हैं। तो आज हम लोगों ने नाइट्रोजन का स्टडी कंप्लीट किया, और नेक्स्ट क्लास में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को स्टार्ट करेंगे, और वहां सबसे पहले अमोनिया का फॉर्मेशन और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे।